समझने का प्रयास करें। चैप्टर 2 है, वो अभी के सिलेबस में दूसरे चैप्टर में है, वहाँ 3 जरूर लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इसे विद्युत रसायन के नाम से जानते थे। फिर से बताने की जरूरत है या आप लोगों को आ गया था समझ में? उस दिन आ गया था? चले, नहीं आता तो हम एक बार बता देते हैं। ये आप लिख लिए थे ना कि जिसमें हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, उसे विद्युत रासायनिक सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब सेल को अगर हम बना के दिखाएं डायग्राम, देखिए समझिए जरा ध्यान से बेटा, एक बात समझना आपको है ना बहुत अच्छे से। 3 नाम यहाँ पर आएंगे, आपको समझना है कि क्या है, समझिए इधर समझेंगे थोड़ा ध्यान से, ठीक है, कि क्या चीज क्या है, ध्यान समझिए। विद्युत रसायन सेल जो होता है ये क्या चीज है, जहां पर हम केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, वो सेल है ये। इस सेल का नाम क्या है, नाम देखिए इसका नाम क्या है, गैल्वेनी सेल। गैल्वेनी सेल समझ गए, ये एक प्रकार का सेल है कौन सा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, मतलब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। उसका एक नाम कौन है, ये नाम है, बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ये किस टाइप का होता है बताएंगे अभी, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी क्या है, वोल्टीय सेल, ठीक है ध्यान दीजिए, गैल्वेनी सेल और वोल्टी सेल। अब इनके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है डेनियल सेल, ठीक है। मतलब समझे बात को, ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, एक इस प्रकार का सेल है। ये नाम है इनका, ये दोनों नाम सेम है, कुछ भी इसे ये नाम और इस नाम किसी भी नाम से आप इसे जान सकते हैं। और इनका एग्जाम्पल की बात करें तो ये इसका एग्जाम्पल है डेनियल सेल, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलिए, ये हम लिख चुके थे, शायद लिख लिए थे। चलिए, हाँ उसके बाद देखिए ध्यान से, इस सेल के बारे में समझा दिए थे। किसी को कोई भी डाउट हो पूछिए, है नहीं है? ठीक, बना भी लिया था आप लोगों ने। चलिए समझिए, एक बात समझिए जो समझने लायक बात है। देखिए, जहां पर 2 रिएक्शन एक साथ होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान समझिए, 10th क्लास में मिला था। जहां पर ऑक्सीकरण और कौन सी, रिडक्शन, मतलब उपचयन अपचयन, हिंदी में क्या बोलते थे इसको, उपचयन और अपचयन। तो जहां पर उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है, वहां पर उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों घटनाएं घटेंगी, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, इसीलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? और जो रेडॉक्स रिएक्शन हुई है वो किस प्रकार से हुई है, यहाँ पर देखें कि जिंक जो था सॉलिड फॉर्म में, वो किसके साथ रिएक्ट किया है, कॉपर आयन के साथ रिएक्ट किया है। तो क्या बनाया है, जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ है और साथ में कॉपर सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ये लिखा हुआ ये रिएक्शन ऐसे ही हुआ था, समझाए थे पिछली बार, कहां से क्या रिएक्ट करेगा, ये एक साथ लिखी हुई है, सेल रिएक्शन एक साथ लिखी हुई है। तो नोट कर लीजिए, अगर नहीं किए थे आप लोग तो, नोट किए थे तो अच्छी बात है, कीजिए, पूरा अच्छे से बनाइए। बना लिए थे? चलिए, इसके बाद देखिए ध्यान से, हाँ कुछ अब जो पूरा समझ रहे थे ना, उनको सबको हम एक एक करके लिखेंगे अब, ठीक है, डिटेल में समझिए। जैसे यहाँ पर देखें कि जो पूरी रिएक्शन हो रही थी 2 पार्ट में हो रही थी, एक पार्ट जिंक वाला था, एक पार्ट कॉपर वाला था, याद है आपको। तो आधी रिएक्शन इधर हो रही थी, आधी उधर हो रही थी, यही बात लिखी है क्या, कि यहाँ पर 2 अर्धसल अभिक्रिया होती है, मतलब एक तरफ रिडक्शन होता है, एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है। अपचयन और उपचयन अलग अलग होते हैं, नोट कीजिए, एक एक पॉइंट नोट कीजिए। समझिए जरा अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। देखिए, बताए थे 2 प्रकार की रिएक्शन होती है बेटा, एक अपचयन और एक उपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाएं होती हैं। 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, 2 प्रकार की अभिक्रियाएं, जरा समझिए ध्यान से, समझ गए बेटा। तो अपचयन हिंदी में जिसे हम कह रहे हैं उससे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अच्छा, आधी रिएक्शन है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, अर्ध अभिक्रिया, ध्यान दीजिए, अभिक्रिया, समझ गए। तो ये अपचयन मतलब रिडक्शन हो गया, आधी है इसलिए हाफ रिएक्शन हो गई। और आधी रिएक्शन, अब समझिए क्या हुआ था, यहाँ पर कॉपर प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हुआ था,
कॉपर में सॉलिड पे, ठीक है। तो ये आपको बताए थे, अभी लिखवा रहे हैं कि करके पॉइंट पूरा। अच्छा, इसका उल्टा देखिए, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ था, यहाँ पर अपचयन हुआ है, वहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर क्या हुई है, जिंक कन्वर्ट हुआ है 2 जिंक आयन में, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए हैं, ठीक है। ये भी हम समझ चुके थे, नोट कीजिए इसे। देखें डायग्राम वही वाला है, वापस से बना हुआ है, केवल आपके समझने के लिए बनाया गया है। उसके बाद अगर देखें कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, दोनों को मिला करके लिखना, मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दोनों को मिला करके अगर हम लिखेंगे तो वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन होगी। वापस सुने, अगर अपचयन अर्ध अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया दोनों को मिला दिया जाए तो पूर्ण अभिक्रिया हो जाती है, वो भी कौन सी, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो एक साथ अगर दोनों को लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। केवल आपको इलेक्ट्रॉन हटा देना है, इन दोनों को अगर एक साथ बनाने का प्रयास करें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए और जैसा दिख रहा है वैसा एक साथ लिख दीजिए। क्या दिख रहा है, देखिए इधर लिख रहा है, इधर मतलब ये एरो के इस पार क्या दिख रहा है, CO2+ और क्या दिख रहा है, Zn। इन दोनों को एक साथ लिख दिया गया है। ध्यान दीजिए, आप इसको पहले लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने का तरीका देखिए। अगर आप एक रिएक्शन याद कर लिए हैं तो आपको अलग से इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, इधर वाले को इधर और इस पार वाले को इस पार लिख देंगे, कोई दिक्कत यहां तक, कितना आसान है, नोट कीजिए इसे भी। ये वाली रिएक्शन डायग्राम नहीं बनाना, बना हुआ है। अगला पॉइंट देखें जरा कि क्या बताया गया था। ये रिएक्शन सेल के आधे आधे पार्ट में पूरी होती है, एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन, कोई दिक्कत यहां तक, वही बात लिखी हुई सामने, एक साथ लिखेंगे हम, ठीक है। इसको आगे देखिए जरा। अब देखिए, जो सेल के 2 पार्ट होते हैं अलग अलग, उनको एक नाम दिया गया है, रेडॉक्स युग्म के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, छोटी सी एक बात है ना, रेडॉक्स कपल के नाम से जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं, ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान से, क्या बोलते हैं। देखिए, सेल के 2 भाग होते हैं, सही बात है, आधी आधी रिएक्शन दोनों में होती है, एक में रिडक्शन एक में ऑक्सीडेशन होती है, बात सही है। उसे क्या बोला जाता है, रेडॉक्स युग्म के नाम से जाना जाता है। तो आपसे अगर रेडॉक्स युग्म की बात कभी एग्जाम में आए तो जानकारी रखना है कि किसकी बात हो रही है, अभी नोट नहीं करेंगे, पॉइंट पहले पूरे देखिए ध्यान से एक एक करके, ठीक है। आप समझिए, कॉपर इलेक्ट्रोड को, जो कॉपर वाला है, इलेक्ट्रोड क्या होता है आपको समझाए थे, जो या तो इलेक्ट्रॉन दान कर दे या इलेक्ट्रॉन ले ले, उसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड को अपचयन अर्ध सेल एवं जिंक इलेक्ट्रोड को, अच्छा समझिए ध्यान से, नाम देखिए क्या बोला जाता है, कॉपर वाले में अपचयन हुआ है इसीलिए इसे अपचयन अर्ध सेल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखें, कॉपर इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल के नाम से जाना जाता है। और जिंक वाले के पास क्या हुआ था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। वही बात है, बार बार लिखी जा रही है, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। हाँ, अपचयन अर्ध अभिक्रिया कॉपर इलेक्ट्रोड पर होती है, मतलब ये बार बार वही बात लिखी जा रही है कि जो रिडक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, वो कहां पर होगी, कॉपर पर होगी, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पर। और जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो कहां पर होगी, जिंक वाले इलेक्ट्रोड पर होगी। कोई दिक्कत यहां तक, जो पूरा समझाए थे ना उस दिन, कहां से क्या होगा, वही पूरी बात यहाँ पे लिखी जा रही है, केवल ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं हम। अब इसे नोट करिए। आता है, हाँ, 1 नंबर का सवाल अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हिंदी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, सुनिए ध्यान से। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, देखिए, इलेक्ट्रोड एवं विद्युत अपघट्ट के मध्य जो वोल्टेज डिफरेंस होता है, किससे किसके मध्य, इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्ट के मध्य जो विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से देखिए किसको बोलते हैं। 1 नंबर का सवाल, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, आपको बताए थे। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर आपने कॉपर, है ना, जिंक नहीं बोलेंगे, कॉपर। तो मान लीजिए कॉपर आपने लिया है, तो ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है और ये यहाँ पर कॉपर सल्फेट का आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, ठीक है। तो इसका वोल्टेज कुछ होगा, इसका कुछ वोल्टेज होगा, दोनों का वोल्टेज डिफरेंस को अगर माइनस कर दें तो जो वैल्यू आएगी, एक एग्जांपल की बात बता रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है ये, इसका याद नहीं करना, मान लीजिए 10 है, ये मान लीजिए 12 है, दोनों को माइनस करने पे कितना आया, 2। तो 2 क्या है, 2 है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 2 क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझ आ गया क्या है।
मतलब ये बेटा आधा आधा निकाला जाता है। आधा मतलब जिंक वाले का अलग से निकाला जाएगा, कॉपर वाले का अलग से निकाला जाएगा। जब जिंक वाले का निकाला जाएगा तो जिंक जिस विलयन में डूबा हुआ है उन दोनों के बीच का अंतर निकलेगा, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का डिफरेंस। समझ गए? मतलब विद्युत अपघट्ट, ये किसको बोल रहे हैं समझ गए ना? ये जो है लिक्विड भरा हुआ था ना, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? इसका और इलेक्ट्रोड मतलब ये किस मटेरियल का बना हुआ है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप करेंगे, वोल्टेज डिफरेंस करेंगे, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। 1 नंबर का सवाल ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए दूसरी लाइन समझते हैं ध्यान से। अगर जब अर्धशैल अभिक्रिया में सभी स्पीशीज की सांद्रता, मतलब जो भी आपने यूज किया है सबका कंसंट्रेशन अगर 1 कर दिया जाए, जो भी आपने यूज कर रखा, जैसे कि आपने इलेक्ट्रोड यूज कर रखा है उसको 1 कर दिया जाए, आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रखा है, ये इलेक्ट्रोलाइट है जहां पे ये, इसको 1 कर दिया जाए, इस समय पर जब इन सबको क्या कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए, इस समय पर जो क्या आएगा, इलेक्ट्रोड का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कब? जब इसको 1 कर दिया जाए, इसे 1 कर दिया जाए, जितने भी स्पीशीज आप यूज कर रहे हैं सबको अगर 1 कर दिया जाए, उस समय पर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है, ध्यान दीजिए, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है? इंग्लिश में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आपके सामने ऐसा सवाल आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो उस समय आपको ध्यान देना है जितनी भी स्पीशीज हैं सबको 1 कर दिया जाए, उस समय इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का डिफरेंस स्टैंडर्ड कहा जाता है। स्टैंडर्ड मतलब 1। ठीक है? अगर आपने 1 नहीं कर रखा है, बिना 1 किए अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है? फिर सुनिए ध्यान से बहुत सरल शब्दों में, अगर इसको 1 नहीं किया जाए, क्या वो नहीं किया जाए? 1 नहीं किया जाए, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का डिफरेंस निकाला जाए, पोटेंशियल डिफरेंस, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर सारी स्पीशीज को 1 कर दिया जाए और फिर निकाला जाए इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो उसका एक नया नाम है। क्या नाम है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ आ गई? बस इतनी सी बात है। ठीक है? और एक पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं क्या है। हाँ समझिए ध्यान से, IUPAC ये क्या चीज है? एक डिपार्टमेंट है जो सबके नाम रखने का काम करता है। ठीक है? सुनिए ध्यान से, हम आगे चैप्टर में IUPAC नामकरण भी करेंगे, नाम पढ़ेंगे। अभी देखिए के अनुसार मानक अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है? तो ये भी ध्यान रखेंगे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही क्या बोला गया है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला गया है। किसने बोला है? IUPAC ने बोला है। कोई दिक्कत यहां तक? नोट कीजिए इन पॉइंट को।